अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सुबह का सितारा प्रोग्राम और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ ख़ान और इस उम्मीद और दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूं कि जहां जहां ये प्रोग्राम देखा जा रहा है आप तमाम लोग खुश हैं, खैर आफ़ियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं और ख़ूबसूरत हैं। जी, खूबसूरत लगना ख़वातीन का सबसे बड़ा कंसर्न होता है और शायद ही कोई ख़ातून ऐसी हो जो कि अच्छा दिखना ना चाहती हो। वैसे तो ये ख्वाहिश मेरे ख़्याल से अब मर्दों में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और हम देखते हैं कि गुज़श्ता चंद सालों में जो मेन सैलॉन्स हैं उस पे भी बहुत सारा इजाफा हुआ है। अब मसला एक ये है कि जितनी तरह की ट्रीटमेंट्स नाज़रीन आ चुकी हैं, किस सैलॉन पर, किस ब्यूटिशियन पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए, स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है या एक्नी है, तो ऐसे में बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं कि किसके पास जाया जाए और कौन सी सही ट्रीटमेंट करवाई जाए। अक्सर ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा देखा है कि जिन ख़वातीन की स्किन सेंसिटिव होती है वो किसी अनाड़ी हाथ में लग जाने की वजह से मज़ीद उनकी जो स्किन है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और आपको पता है कि स्किन का मसला ऐसा है कि अगर एक बार इस पर कोई निशान या छाई पड़ जाए तो फिर उसको दूर करने के लिए बहुत तगो दो करना पड़ती है। बहरहाल विंटर भी करीब है, सर्दियों की भी आमद है और सर्दियों में भी जो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, उनकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और ड्राई स्किन काफ़ी सारे मसले मसाइल भी पैदा करती है। फिर इसके अलावा हम ख़वातीन अक्सर कुछ रिसर्च किए बगैर, अपनी स्किन टाइप को समझे और जाने बगैर बहुत सारे टोटकास भी कर रहे होते हैं। किचन की अशिया नो डाउट बहुत हेल्पफुल होती हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन किस स्किन टाइप के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। प्लस आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर इस हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स किस स्किन टाइप के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, डैमेजिंग हो सकती हैं और आपको किसके पास जाना चाहिए और क्या करवाना चाहिए, द सेफेस्ट ट्रीटमेंट फॉर योर फेस। बहरहाल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगी एक्सपर्ट, उनका तारुफ करवाती चलूँ, डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक कंसल्टेंट भी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवल, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगी स्किन टाइप के हवाले से कि ड्राई स्किन होना या ऑयली स्किन होना। अब चूँकि सर्दियाँ भी आ रही हैं तो कौन से स्किन टाइप ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है ख़वातीन के लिए? स्किन के जो टाइप्स हैं, नॉर्मली हमारे पास एक नॉर्मल स्किन होती है। वो स्किन ना ऑयली होगी बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा ड्राई होगी और ना ही कॉम्बिनेशन होगी हाफ़ ड्राई और हाफ़ आपकी ऑयली। स्किन टाइप्स के लिए आपको सबसे पहले ये ख़ुद ऑब्ज़र्व करना होता है कि अगर आप सुबह उठते हैं सोकर और आपका टी ज़ोन यानी आपका नोज़ वाला एरिया, आपका फोरहेड ऑयली है, बाकी एरिया ड्राई है, इट मीन्स यू हैव द कॉम्बिनेशन स्किन, हाफ ड्राई और हाफ आपकी ऑयली होगी। बट अगर आपका पूरा फेस ऑयली रहता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वॉश करने के बावजूद भी आपके फेस पर आपको शाइनिंग फील होती है, ऑयली नज़र आता है, तो वो आपकी ऑयली स्किन होती है। आपकी ड्राई स्किन फेस वॉश करने के बाद एवरी टाइम आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, फेस आपका अकड़ा अकड़ा महसूस होता है, इट मीन्स यू हैव अ ड्राई स्किन। सो अगर आपको अपनी स्किन टोन पता है तो आपके लिए ज़्यादा इजी होता है प्रोडक्ट्स का की चॉइस करना। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन जिस तरह समर में ऑयली होती है, ऑयली स्किन समर में एक्नी भी हो सकती है, एक्नी की वजह से एक्नी स्कारिंग हो सकती है, आपकी फेस पर इचनेस रहेगी, आपके एक्जिमा हो सकता है, ये सब कुछ समर में आपको फेस करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं विंटर्स की, तो विंटर्स में स्पेशली जो ड्राई स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। उसका कॉज ये होता है कि जब आपकी स्किन ड्राई है, आपको पता है सर्दियाँ जैसे आती हैं पानी का इस्तेमाल भी ज़रा कम हो जाता है कंपैरेटिवली, राइट। सो अगर आपकी स्किन में वैसे भी ड्राई हो रही है बिकॉज ऑफ वेदर, देन आप पानी भी कम पी रहे हैं तो डिहाइड्रेट हो रही है। इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिला जुला के आपकी स्किन जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है, जिसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है वो एक्जिमा है। एक्जिमा या ड्राइनेस है, एक्जिमा है। और एक्जिमा क्या होता है? इट्स अ ड्राइनेस ऑफ स्किन। अच्छा, तो इसमें इचिंग भी है एक्जिमा के सिम्टम्स में? एग्जैक्टली जो सबसे पहले सिम्टम आपको आता है कि आपको फील होता है कि आपकी स्किन या आपकी बाकी बॉडी भी, इवन आपके फेस के अलावा भी आपकी बाकी जितनी भी बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस होगा। हर दफ़ा शावर लेने के बाद आपको फील होता है लिटरली कि आपकी स्किन पर वाइट वाइट से स्केल्स बन गए।
अगर आप मॉइस्चराइज़र प्रॉपर्ली लगा रहे हैं दैन इट इज़ ओके, वो चल जाता है। बट अगर नहीं लगा रहे हैं तो फिर वो आपको इचिंग करवाएगा, दैन वही इचिंग आप खारिश कर करके ज़ख़म बना लेते हैं, और वो फिर ज़ख़म फर्दर अगर एग्रावेट करते हैं, अगर फर्दर आप उसकी केयर नहीं करते हैं तो वो फिर आपके लिए डिजीज़ का अच्छा, अब डॉक्टर कंवल साहिबा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर तो यही आता है कि मॉइस्चराइज़र किस स्किन टाइप के लिए कौन सा यूज़ किया जाए। ऑब्वियसली हम ब्रांडिंग तो यहाँ पे नहीं करेंगे या किसी एक का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अपनी स्किन टाइप को अंडरस्टैंड करना कि कितनी सेंसिटिव है, कितनी ड्राई है, कितनी कॉम्बिनेशन है। क्योंकि यूजुअली हम ख़वातीन, अच्छा मैंने वो वाला प्रोडक्ट यूज़ किया, तो हम सुने सुनाए रिव्यूज़ पर, और जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉगर्स या वीलॉगर्स बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी दे रहे होते हैं, और अपनी समटाइम जो PR प्रोडक्ट्स भी आई होती है उनको प्रमोट भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो आम खातून है या जो बेचारी सादा खातून अगर हम कहते हैं कि जो सिर्फ देख के इन्फॉर्मेशन ले रही हैं ऑन टीवी या सोशल मीडिया से, वो अगर गलती से किसी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर ले जो कि उसके स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली मसले मसाइल तो बढ़ेंगे स्किन के। लेकिन अभी पहले मैं आपकी पहली बात का आंसर करती हूँ कि मॉइस्चराइज़र कब और किसे लगाना चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि मॉइस्चराइज़र आपको हर वेदर में लगाना है, हर वेदर में। इवन दो अगर आपकी ऑयली स्किन है, समर है, तो भी स्किन को मॉइस्चराइज़र की नीड है। बट वो फिर डिपेंड करता है, आपने चूज़ करना है कि आप ऑयली मॉइस्चराइज़र लगाएंगे या नॉन ऑयली लगाएंगे। बहुत सारे ऐसी मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र मौजूद हैं जो ऑयली और नॉन ऑयली दोनों होते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आपने मॉइस्चराइज़र एनी हाउ लगाना ही लगाना है, इधर आप वर्किंग वुमेन हो और आप घरेलू खातून हो। दोनों सूरतों में आपने सुबह फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र सबसे पहले अप्लाई करना है, देन सेकेंडली आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। ये दो चीज़ें कंपल्सरी है और हर एक के लिए, बट चूज़ अगेन आपने अपनी स्किन टोन के मुताबिक करना है, ठीक है। दूसरी बात पे ये कि अगर कोई खातून ऐसी है जिन्होंने किसी भी किस्म की कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख के कोई प्रोडक्ट या किसी अपनी फ्रेंड से सुन के, किसी रिलेटिव से सुन के यूज़ कर लिया है, और वो उनकी स्किन को देखें, स्किन टू स्किन चीज़ें वेरी करती हैं। जो चीज़ आपकी स्किन पे सूट करेगी डेफिनेटली वो मुझे सूट नहीं करेगी, जो मुझे करेगी वो आपको नहीं करेगी। सो अगर आप अपनी स्किन का खुद अच्छे से कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, तो फिर प्रोडक्ट का इंतखाब करना, क्योंकि आजकल जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उन पे क्लियरली मेंशन होता है कि ये ऑयली स्किन के लिए है, ये ड्राई स्किन के लिए। सो अपनी स्किन टोन के मुताबिक चीज़ें चूज़ करें। अगर आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक चीज़ें चूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको प्रॉब्लम करवाएगा, और अगर प्रॉब्लम करवाएगा तो फिर आपको अल्टीमेटली डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल अक्सर सोचती हूँ और देखती हूँ जब मैं ऑब्जर्व भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मर्दों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली वो लोग जिनका बाहर सन एक्सपोजर भी है या जो बाइकर्स हजरात भी हैं, धूल मट्टी डायरेक्टली उस पर उनको असरअंदाज हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं, अगर वो मंथली पेडिक्योर ना करवाएं या मैनिक्योर ना करवाएं या फेशियल ना कराएं, तो स्किन तो बहुत ख़राब हो जाती है। पाँव बहुत, मैंने बहुत कम मर्दों को देखा है जो पेडिक्योर करवा रहे होते हैं, लेकिन दे आर टोटली फाइन। ये क्या वजह है? जबकि ख़वातीन ज़्यादा सेंसिटिव भी होती हैं, सिन पे नाजुक भी हैं, और ख़याल भी रख रही होती हैं, घर में टोटका भी कर रही होती हैं, सैलून भी जा रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो केयर ना करें तो ये फटी एड़ियाँ, स्किन के मसले, बाकी जो स्किन के मसाले हैं वो भी बहुत प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं। तो ये क्या वजह है? एक्चुअली आप ये कहना चाह रही हैं कि मर्द केयर नहीं करते फिर भी कंपैरेटिवली बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू खवातीन। देखिए, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और हुस्न को निखारने के लिए ना उसकी केयर करनी पड़ती है। ज़रा मर्द हजरात आजकल के नहीं, लाइक जनरली एक बात कर रही हूँ, कम कॉन्शियस होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, उन्होंने अपनी केयर भी करनी है, जितनी ये आपने लिस्ट बताई है, ये सारे काम भी करवाने हैं, देन मेकअप भी करना है ऊपर से, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि मर्द ये सारे प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे होते। सो इसीलिए उनकी स्किन ज्यादा बेटर रहती है एज कंपेयर हमारे। मैं अपने मियां को देख रही हूँ, यार तो बड़ी ज़बरदस्त स्किन है, बड़ी अच्छी स्किन टाइप है, शाइन भी कर रही है, कोई एक्नी भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है, कोई वाइटनिंग का भी वो कॉन्शियस होना नहीं है, कोई पेडिक्योर भी नहीं है, कोई मैनिक्योर भी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। तो यार हम खवातीन के कितने मसले मसाइल हैं, क्योंकि हम बहुत और फिर जब हम सैलून जाते हैं और जब सर्विसेज ले रहे होती हैं तो वहाँ पे जो काम कि आप जो है ना वो हर 15 दिन के बाद आया करें, वरना ये तो बहुत ख़राब हो गया सब। ऐसे ही होता है। उसका रीज़न अगेन नबिहा देखें ना, सिंपल सा है, हमें आंसर पता है इसका, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं। आप किसी भी फॉर्म में ले लेना,
मर्दों को आपने देखा है लाइक आपको कोई भी मॉइस्चराइजर मिला, आपने आपकी ड्रेसिंग टेबल पे आपका मॉइस्चराइजर पड़ा है, आपके हस्बैंड वाइफ वो वही यूज कर लेते हैं, उन्हें वो बॉदर नहीं करते, बट हमें हमारी स्किन के मुताबिक चाहिए ये सब वाला, कुछ। ये नाइट का है, ये सुबह मॉर्निंग का है, ये विटामिन सी सिरप है, ये दूसरा सिरप है, उन्हें परवाह नहीं है। इसीलिए कुदरती तौर पे जो अल्लाह ताला ने नेचुरली स्किन उनकी वैसे भी थोड़ी हमारे मुकाबले में, क्योंकि जो फीमेल की स्किन का टेक्सचर होता है वो ज़रा सॉफ्ट होता है, बट जो मेल की स्किन होती है वो हार्ड होती है। कंपैरेटिवली जो फीमेल स्किन है उस पर चीज़ें ज़्यादा असरअंदाज करती हैं एज़ कम्पेयर्ड मेल्स के, और उस पर अगर हम केमिकल यूज़ करें तो डेफिनेटली हमारी स्किन थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है, बट मेल्स का इतना नहीं होता। लाइक देखिए वो सन ब्लॉक भी बॉदर नहीं करते, मॉइस्चराइजर भी बॉदर नहीं करते हमारी तरह, हर महीने उन्हें जाके सैलून्स के या फिर आजकल जिस तरह हमारे मेडिकेटेड हाइड्रा फेशियल्स हैं वो लेने भी नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल। और जब एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है मर्द खवातीन में, इवेंचुअली एक टाइम आना है, वो तो होना ही है, तब खवातीन का ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है हमारी जो अंडर आई वाला एरिया, डार्क सर्कल ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू जो मर्द हजरात हैं, उनसे खवातीन की जो फाइन लाइंस हैं वो बहुत जल्दी। अच्छा, ये स्किन टाइप अगेन मैं पूछना चाहूँगी कि वो कौन से स्किन टाइप है, या कोई हमारी उसमें गलती है कि जो एजिंग प्रोसेस है, या फिर ये जेनेटिकली है कि वो कुछ खवातीन का अर्ली स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल, इसमें कहीं हमारी डेफिशिएंसीज होती है, कुछ जेनेटिकली हो जाता है कि लाइक उनकी पूरी फैमिली में इसी तरह से चला आ रहा होता है, बट अगर ज़्यादातर आजकल जो फीमेल शिकार हो रही है ना, उसका कॉज ये है कि वो अपनी प्रॉपर केयर नहीं करती, खासतौर पे जो घरेलू खवातीन हैं। ऑल्दो के सब स्पेशलिटी का दौर है तो लोग कॉन्शियस हो गए, लोग पर्टिकुलरली डर्मेटोलॉजिस्ट को प्रेफर करते हैं, एस्थेटिक कंसल्टेंट्स के पास आते हैं। थोड़ी ही आप सोचिए, पहले हम बताते थे कि आपने फेशियल करवाना है सैलून से जाके आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज, बट अब हम कहते हैं कि अगर आप वर्किंग है, इफ़ यू आर गोइंग स्कूल और कॉलेज, तो आप 20 इयर्स के बाद भी अपने हाइड्रा फेशियल से स्टार्ट करवा सकते हैं। उसका कॉज ये है कि हम प्रॉपर केयर नहीं कर पाते, ना हम प्रॉपरली क्लीन करते हैं। लाइक बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अगर उन्होंने दिन में कोई अपना मेकअप, कोई बीबी क्रीम, कोई सीसी क्रीम अप्लाई की है, उसके साथ सो जाते हैं। आप बताएं, जब आपके पोर्स को सांस, ब्रीदिंग नहीं मिलेगी तो वो कैसे हेल्दी रहेंगे? लाइक हमारी अम्माओं के ज़माने में ये मेकअप शेकअप नहीं होते थे ना प्रॉपरली, लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा तिब्बत क्रीम लगा ली। लाइक हमारे ज़माने में तो वो बस मेकअप लिपस्टिक से शुरू होता था और वो लिपस्टिक पर ही खत्म हो जाता था। लिपस्टिक से ही वो सारा मेकअप कंप्लीट हो जाता था ना। लाइक आजकल ये देखें एडवांस टेक्नोलॉजी में भी है, मेरे ख्याल से 50 तरह के आ जाते हैं, तो वो सब कुछ उनकी स्किन को हेल्दी रखता था। और उनकी एक है कि अब डेफिनेटली डिफरेंट फेस वॉशेज़ हैं, हम प्रेफर करते हैं कि हम कोई सोप यूज़ ना करें, फेस वॉश यूज़ करें। सो उन फेस वॉशेस के साथ आप अपनी स्किन को डीपली क्लीन तो कर लेते हैं, लेकिन आप क्या उसके बाद प्रॉपर्ली उसे मॉइस्चराइज करते हैं? अगर जिन लोगों की ये हैबिट है वो मेकअप उतार के सोते हैं, क्या वो उसे प्रॉपर्ली फिर मॉइस्चराइज करते हैं? कोई प्रॉपर्ली नाइट क्रीम लगा के सोते हैं? क्या सारा दिन जो आपके पोर्स ब्लॉक रहे हैं, क्या आपने उसे कोई न्यूट्रिशन दिया, कोई हेल्दी टोनर, कोई हेल्दी सिरम अप्लाई किया है फेस पर कि ओवरनाइट आपकी स्किन काम डाउन रहे और नेक्स्ट डे के लिए फिर प्रिपेयर हो जाए? ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है डॉक्टर साहबा कि वो साल में ना एक या दो बार एक वो फेज़ आता है कि जब मैं बहुत क्रेजी हो जाती हूँ और मैं नहीं, अब तो मैं जाऊँगी और मैं जाती हूँ कंसल्टेंट के पास, और अच्छा जी कौन सा मॉइस्चराइज़र स्किन टाइप दिखाया और वो लेकर आए, और बड़ी प्यारी सी एक किट तैयार की, उसमें नाइट सीरम और पता नहीं विटामिन सी, मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक, और वो 10-15 दिन वाह कितनी अच्छी बेबी, और उसका नो डाउट रिजल्ट भी आता है, और स्किन ऐसा लगता है कि एकदम से इतनी फ्रेश हो गई है, बेहतर हो गई है, मेकअप भी ठहरा है, हर चीज़ अच्छी लग रही है। बट जैसे ही छोड़ते हैं वही अगेन जो मसले मसाइल हैं, तो जो ये क्रेजीनेस है, आई गेस कि मैं पूरा साल इसको कर लेनी चाहिए थोड़ा सा। देखिए, वी आर वर्किंग वुमेन्स, राइट? सो हमने घर भी देखना है, हमने अपनी चीज़ों को भी मेंटेन करना है, अपने आप को भी मेंटेन करना है। अगर हम इसी मेकअप वाले फेस के साथ जाके किचन में खड़े हो जाते हैं, सम टाइम ऐसा भी होता है, लाइक आपके गेस्ट आए हुए कुछ है, आप घर से गए हो, अपने जॉब से गए और आप किचन में चले गए, आप बॉदर नहीं कर रहे हो उस चीज़ को कि आपके पोर्स ऑलरेडी ब्लॉक हैं, आप उसे हीट दे रहे हैं। देखें, हमारी बज़ाहिर कोई गलती नहीं होती, लाइक हम फील भी नहीं कर रहे होते कि हर केयर के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जिन्हें हम बॉदर नहीं करते, लॉन्ग टाइम आपने अपने मेकअप को पहन के रखना है, मेकअप अपने पूरे फेस पे लगा के रखना है। उसके बाद आपने उसी मेकअप के साथ सनलाइट को में एक्सपोज होना है, विदाउट सन ब्लॉक आपने सारा मेकअप किया हुआ है। अगर उसी मेकअप के साथ आप किसी भी वजह से किचन में हीट के सामने चले जाते हैं, तो ये सब डेंजरस है, ये आपकी स्किन को मजीद डैमेज करता है। सो अगर आप केयर के साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपकी अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, क्योंकि हमारे भी फेस पर डेली मेकअप होता है, और अब तो मेरे ख्याल से कि स्कूल गोइंग बच्चियाँ तो नहीं, आई एम श्योर कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी, वर्किंग मॉम्स, तमाम लोग मेकअप
थोड़ा आपके बहुत पास लगाते बहुत हैं। सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और हम सब Exactly. लोग डेली बेसिस पर मेकअप का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हम करते हैं, बिल्कुल, इस्तेमाल कर रहे होते बिल्कुल। हैं। अच्छा, जैसे कि आपने अभी पॉइंट आउट किया कि हम मेकअप रिमूविंग जो मेथड है हमारा, एक तो वो करेक्ट नहीं है और उसके बाद हम अपनी स्किन केयर का ख्याल नहीं रखते हैं। ये दो बिल्कुल चीज़ें, ऐसे ही स्किन है। केयर के बारे में आपने बताया कि मॉइस्चराइज़र और सीरम वगैरह होना चाहिए, लेकिन मेकअप को रिमूव करने का सही तरीका क्या है? डिफरेंट वाइप्स भी अवेलेबल हैं बिल्कुल। मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स की मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऑयल यूज़ करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। मैंने जब ये किया तो मुझे हमेशा रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्ने हो जाती है एक्ने ऑयल होता से। मैं जब भी कोई भी ऑलिव ऑयल हो या किसी भी तरह का ऑयल हो, कॉटन से उसको किया तो। इसके अलावा हमें ऐसे मेकअप रिमूवल जो मिल लिक्विड्स जाते हैं, हैं वो भी मार्केट में मिलते हैं। अवेलेबल है। एग्जैक्टली। सबसे बेहतर तरीका मेकअप रिमूव करने का कौन सा है? देखिए नबिहा, ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हैं बट मल्टीपल आपको एक साथ यूज़ करनी पड़ती हैं। लाइक आपने पहले अगर वाइप से रिमूव कर लिया फॉर सपोज, देन आपने जैसे आपने कहा ऑयल, बट आपको नहीं पता आपकी स्किन कौन सी है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो ऑयली ऑयल आपको सूट करेगा। आप आलमंड ऑयल से रिमूव कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल से रिमूव कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, इन फैक्ट कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं। बट अगेन डिपेंड करता है, अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई है तो ये सब चीज़ें आपको सूट करेंगी, वरना जैसे आपके साथ हुआ माइट भी आपकी स्किन ड्राई ना हो, कॉम्बिनेशन हो, लाइक वो नहीं सूट किया आपको। तो डिसीजन सबसे पहले बार बार मैं फोकस कर रही हूँ ये लेना है कि आपकी स्किन की टाइप क्या है। ठीक। आपको सबसे बेस्ट तरीका है हर स्किन के लिए, कोई भी स्किन हो, किसी भी टाइप की हो, हर घर में लाइक रॉ मिल्क होता है, कच्चा दूध। आप घर जाते हैं, आपने सबसे पहले वो थोड़ा सा कच्चा दूध लिया, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें उसे, ऊपर डीप फ्रीजर में रख दें, थोड़ी देर वो ठंडा हो जाए ज़्यादा, लेकिन होना रॉ मिल्क चाहिए। आप अगर मलाई वाला मिल्क निकाल के लगाएंगे तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो आपने वो रॉ मिल्क लेके उसमें डिप करनी है कॉटन, और है। उससे अपने फेस पर मसाज करना है। क्या बात की, तो मुझे वो दौर भी याद आ गया ना कि वो पुराने ज़माने में हम नॉवेल्स में पढ़ते थे ना कि जो शहजादियाँ, राजकुमारियाँ होती थी वो दूध से उनकी उनको स्किन देखे कितनी अच्छी होती थी ना। उसका रीज़न यही है कि ये चीज़ें हमारी स्किन के लिए, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे रॉ मिल्क में, वो ना सिर्फ आपकी स्किन को डीप क्लीन करते हैं बल्कि वो आपकी स्किन को एक हेल्दी लुक भी देते हैं। आपका प्रॉपर्ली ये सब करने के बाद आपने जब अच्छे से मसाज कर लिया और आपको लगा कि अब कॉटन जब आप डिप करके वापस लगा रहे हैं फ्रेश कॉटन, तो कोई भी मेकअप का इंग्रेडिएंट नहीं आ रहा है, फाइनली आपने उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। देन आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं अपनी स्किन टोन के मुताबिक, उससे आप अपने फेस को प्रॉपर्ली वॉश कर लें और फिर अच्छा सा मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम अप्लाई कर लें। डॉक्टर कंवल की इसलिए ये बात सबसे अच्छी लगती है कि मैं जब इनसे मुलाकात करती हूँ तो एक आप नॉर्मल जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो वो सबसे पहले आप कहते हैं कि आप मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आपको ये वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगी, लेकिन हमेशा ये ऐसी कमाल के टिप देकर जाती हैं जो कि आई थिंक कि जो जितनी भी घरेलू ख़वातीन हैं या वो लोग जो कि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स, ऑब्वियसली जो हालात चल रहे हैं, आप लोगों के लिए 2 वक्त का रोटी इस वक्त पानी मुश्किल करना हो गया है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट्स या सैलून सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास ही उसको अफोर्ड कर सकती है। तो डॉक्टर कंवल हमेशा इतनी कोई मज़े की टिप दे के जाती हैं जो मेरे ख्याल से बड़ी यूज़फुल होती है। लास्ट टाइम आपने मुझे एजिंग के लिए आपने जो अंडर आई जो ख़वातीन जिनकी फाइन लाइंस हो जाती हैं उसके लिए बड़ा मज़े का एक टोटका बताया था, और अभी जो दूध वाला बताया है कि कॉटन स्वैप के अंदर, सो इससे जितने भी मेकअप के हमारे पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह से ये रिमूव हो जाएगा। यानी कि जो कच्चा दूध बॉईल करने से पहले घर में अवेलेबल होता है उसको थोड़ा से पोर्शन में आप निकाल के ठंडा कर दें। आप उसे नॉर्मली फ्रिज में रख लें 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद आप अपने मेकअप को जब भी रिमूव करना चाह रहे हैं आप उसे करें। नबी है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है ये होता है कि आपको मल्टीपल चीज़ें अप्लाई नहीं करनी पड़ती, कि ये केमिकल फ्री है डेफिनेटली। आप इसे लगाएं अपने चेहरे पर, आपकी स्किन लिटरली हेल्दी होगी अगर आप अपनी डेली रूटीन में रखेंगे। और ये ख़ास तौर पर नहीं होता कि आपने ऑयली देखनी है, आपने ड्राई देखनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप डॉक्टर साहब जिनकी ड्राई स्किन है वो क्या मलाई वाला भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या मलाई वाला दूध नहीं? ये देखिए जो क्लीन करने का मेथड है क्लिनजिंग के लिए वो कच्चे दूध से ही होगा। बट डिपेंड करता है अगेन, अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई है तो आप वो बलाई लेके, लाइक बहुत सारे लोगों को ये भी एक टिप मैं बताती होती हूँ लोगों को कि अगर आप बलाई लें और उसके अंदर आप थोड़ी सी वैसलीन मिक्स कर लें, उनका मिक्सचर बना लें और वो 1 या 2 ड्रॉप उसमें लेमन के ऐड कर दें। इसका मिक्सचर अगर आप अपने ड्राई लिप्स पे लगाएंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जिनको खास तौर पे, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, आपको पता है ड्राई लिप्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो आप अपने लिप्स पे लगा सकते हैं। बलाई लेके वीक में 1 मरतबा आप बलाई से अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। अच्छा, आप डॉक्टर कंवल सर्दियाँ आने वाली हैं और जैसा कि आपने बताया कि जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है उनको एक्जिमा का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो अभी से अगर वो एहतियात करना शुरू कर दें तो
विंटर में एक्सट्रीम कंडीशन में जाने से बचा जाया जा सकता है? ऐसे ही है, अगर वो एहतियात में क्या करना शुरू करें, जितने भी ये सोप ख़ास तौर पे ये होते हैं जिनको हम कहते हैं कि स्किन के लिए हैं ज़रूरी, आप कोशिश करें उन्हें यूज़ ना करें। बिकॉज़ मैं अब आपके शो पे डेफिनेटली मैं उनके नाम नहीं ले सकती, बट स्किन स्पेशलिस्ट जो सोप हमें दिखाए जाते हैं वो यूज़ ना करें। आप ऐसा सोप यूज़ करें जिसका कलर कोई ना हो, वाइट होना चाहिए सबसे पहले, दूसरा उसमें मॉइस्चराइज़र एडेड हो। ठीक है, ठीक है, ये आपको किसी भी फार्मेसी से, किसी भी नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर से मिल सकते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि आप अपनी मर्जी से चूज करें, बट वो केमिकल फ्री और मॉइस्चराइजर वाला हो, और ये इजीली अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी ऐसी चीज़ का नाम बता रही हूँ जो आपको नहीं मिलेगा या महंगा होगा, ऐसा नहीं है। ये हमारी रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं ना। दूसरा आपने ये करना है कि जब भी आप नहा के बाहर आते हैं तो आपने, आपकी बॉडी हाफ अभी वेट होगी, गीली होगी, तब आपने अपना जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज़ करते हैं, आप कोई भी क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइजर जो सर्दियों में नॉर्मली यूज़ किया जाता है घरों में, उसे अपनी पूरी बॉडी पे लगा लें। ठीक है, हाफ वेट पर ही, तो आपको काफ़ी हद तक इससे रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से माएँ बड़ा कंसर्न दिखाई देती हैं। आपको पता है हमारे यहाँ तो वैसे भी गोरा चिट्टा होने का जो क्रेज़ है वो बड़ा ज़्यादा है, और जब बच्चा पैदा ही होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी रंगत जो है, खूबसूरती का मायार क्या है? गोरा रंग खूबसूरती का मायार है, जो कि नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसे में जो बच्चे साफ रंगत के हैं या जिनका मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा डस्की कलर भी है, हर रंगत खूबसूरत होती है, लेकिन बच्चे उस तरह से एहतियात नहीं बरत रहे होते जिस तरह से हम लोग शेड में चले जाते हैं या धूप में जाने से करते हैं। फिर स्कूल्स भी हैं, स्पोर्ट्स डे भी होते हैं, बच्चों का बाहर का एक्सपोजर भी है, आउटडोर गेम्स भी हैं, तो ऐसे में बच्चों की जो रंगत है वो मज़ीद थोड़ी सी डस्की हो जाती है। तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाए बच्चों के लिए, या किस तरह से उनके स्किन की केयर की जाए? क्योंकि ऑब्वियसली कोई केमिकल फ्री क्रीम्स बच्चों के लिए डेफिनेटली ऐसी चीज़ें नहीं लगा सकते। उसके लिए आसान तरीका नबीहा ये है कि आप अपने बच्चे को थोड़ी सी केयर आप खुद कर लें। लाइक जो 15 इयर्स तक के टीनेजर्स में आने वाले जो बच्चे हैं उसकी केयर आप कर सकते हैं ना, उसके बाद के बच्चे ज़रा हाथ में नहीं आते, तो आप सन ब्लॉक बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन मेरा फोकस यही होगा, किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं है, मेडिकेटेड होना चाहिए। मेडिकेटेड बच्चों के लिए भी सबके लिए। दूसरे सन ब्लॉक्स पे तो मैं तो बिलीव नहीं करती ना, बिकॉज वो वाइटनर्स होते हैं, वो सन ब्लॉक होते ही नहीं है। कॉस्मेटिक्स वाले, मैं नहीं कहती कि सारे ही, बट मोस्टली वो सन ब्लॉक्स जितने भी होते हैं वो सब के सब आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वाइटनर्स मौजूद होते हैं। आप मेडिकेटेड सन ब्लॉक यूज़ करें। ओके, मेडिकेटेड सन ब्लॉक आप 10 ईयर्स से अबव किसी भी बच्चे को लगा सकते हैं। ठीक है, 10 साल से पहले आप किसी बच्चे को यूज़ नहीं करेंगे? नहीं करवाएं। उसका रीज़न ये होता है कि बच्चे हैं, बच्चों का कुछ नहीं होता। लाइक आजकल के 7-8 साल के बच्चे वैसे काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें एहतियातन 10 साल तक आपका बच्चा है, आप उसे सन ब्लॉक लगाएं, आप उसे प्रॉपर मॉइस्चराइजर लगाएं, तो काफ़ी हद तक आपका बच्चा डार्क टोन से बच सकता है, पहली बात, और दूसरा उसकी स्किन ड्राई होने से बच सकती है। अच्छा, प्लस हमने ड्राई स्किन की बात की कि उसमें जो जो मसले मसाइल हैं उसको कैसे हमने सॉल्व करना, ये भी टिप्स हमने आपके साथ शेयर की। अब ड्राई स्किन अगर है और डिहाइड्रेशन का भी मसला है, और ये जो सारे जो हमने प्रॉब्लम्स जिनको हमने अभी तस्करा किया, ये हमारे बालों पर भी इफेक्ट होते हैं, और हेयर फॉल भी हमारा विंटर्स में फिर होता है, तो बालों की केयर ऐसे में कैसे की जाए? बालों के लिए नबीहा सबसे पहले आपने ऑयलिंग करनी है वीक में 2 मरतबा। बट ऑयलिंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप 2-2 दिन बालों में तेल लगा के घूमें। ऑयलिंग का मतलब सिर्फ ये होता है ओवरनाइट स्टे करवाएं ऑयल को, या फिर सिर्फ 2 घंटे नहाने से पहले। दैट्स इट, दिस इज सफिशिएंट। दूसरी बात, आपने ऑयल वो चूज करना है जो आपके बालों के लिए बेहतर हो। नॉर्मल जो भी ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, लाइक जैसे सरसों का तेल होता है, वो बहुत अच्छा है, अगर आपको प्योर कहीं से मिलता है आप लगा लें उसको। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ब्रांडेड, कोई महंगा ही आप तेल लगाएंगे तो वो आपके बालों के लिए हेल्दी होगा। दूसरी बात यह है कि नीम गरम करके तेल को आपने रूट्स में मसाज करना है। आप लेयर्स में ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रूट से उसे न्यूट्रिशन आनी है। अगर आपने ओवरनाइट से ज्यादा तेल को स्टे करवाया तो वो आपके बालों को फायदा देने के बजाय नुकसान दे देता है। ठीक है, क्योंकि वो आपके पोर्स ब्लॉक कर देता है, ड्राइनेस हो जाती है बालों में बहुत ज़्यादा। उसके लिए बेस्ट, और फंगस खास तौर पे ये डैंड्रफ हो जाती है, सर्दियों में बहुत लोगों को कंप्लेन होती है। ओवर द काउंटर लाइक मार्केट में बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू अवेलेबल हैं, आप ना जाएं मेडिकेटेड की तरफ, ना महंगे ख़रीदें, ना हमारे पास आएँ। उसके लिए आपने जस्ट ये करना है, आप दही लेके अपने बालों में वीक में 1 या 2 मरतबा लगाएं, उससे डैंड्रफ काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने अपने बालों की केयर ये करनी है कि बालों में ऑयल जमा नहीं होने देना। जो लोग डेली शैम्पू करते हैं, ये भी एक मिथ है, मिसकंसेप्ट है कि डेली शैम्पू हार्मफुल होता है।
अच्छा। डेली शैम्पू उन लोगों के लिए कंपल्सरी है जो लोग डैंड्रफ जिनके बालों में होती है, जिनके बालों में ऑयल आ जाता है। लाइक हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कहते हैं पेशेंट्स मेरे पास आके कहते हैं कि हम आज मैंने सुबह शावर लिया है बट अभी आप मेरे बालों को देखें इनमें ऑयल आया हुआ है। तो ये एक कंप्लेन है डेली की। तो जिन लोगों में ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस होता है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो बालों को डैमेज करता है। सो डेली शैम्पू आपके बालों को हेल्दी रखता है, बट अगेन एंड अगेन उसमें केयर शामिल होनी चाहिए। शैम्पू जितना ज़्यादा हो वो चूज़ करें जो केमिकल फ्री, राइट। सो ये 2-3 टोटके लाइक ऑयलिंग का, दही वाला अगर आप अपनाएंगे तो आपके बालों की काफ़ी हद तक ग्रोथ भी बेहतर रहेगी, डैंड्रफ भी कम होगी और आपके बाल ड्राई भी नहीं होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवल, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। सो नाज़रीन, हाइड्रेट योरसेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वाटर इनटेक उसको बेहतर करें और उसके बाद कोशिश करें कि जब भी आप बाहर जाएं तो कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक यूज़ करें। अगर आप मेकअप रिमूव करें ऑन डेली बेसिस तो मेकअप को अच्छी तरह से क्लीन करें, उसके साथ मत सोएं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि डॉक्टर कंवल ने हमारे साथ शेयर की। अगर हम इनको फॉलो कर पाएँ ठीक तरीके से तो हमारी स्किन काफ़ी हद तक डैमेज होने से बच सकती है और हम महंगे महंगे ट्रीटमेंट से भी बच सकते हैं। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।